नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं किशोर यदुवंशी, अक्षय तृण 18 न्यूज़ के लिए। इस समय हमारे साथ में अंधेरी कांग्रेस के एक बड़े कार्यकर्ता हैं और इस समय जो है लॉकडाउन के दौरान जगह जगह से भोजन इकट्ठा करके अपने यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों में वितरित कर रहे हैं। इस बीच उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, कितने लोगों को उन्होंने अपने साथ में जोड़ करके एक नेटवर्क बनाया है। ये हैं संजीव सिंह जी, जो एक कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवक भी हैं। आइए इस लॉकबंदी के दौरान में हम उनसे बात करते हैं कि इस संकट की घड़ी में वो किस तरह से मैनेज करके लोगों को खाने का प्रबंध कर। किशोर जी, इस काम में संजीव सिंह अकेला नहीं है। इस काम में बहुत सारे समाज के बहुत सारे संगठन, जैसे जन कल्याण समिति है, राम मंदिर ट्रस्ट है, फिर महानगर पालिका से कुछ खाना है, कुछ पैकेट्स आ रहे हैं, कुछ एक दो नगर सेवक हमारे नितिन सालागरे जी है और विनी डिसूजा जी है, उनके माध्यम से मेरे पास खाना के पैकेट्स आ रहे हैं। लगभग 400 पैकेट्स हम लोग डेली का वितरण करते हैं। हम लोगों को लाइन लगाकर खाना नहीं बांट रहे हैं। हम लोग ने लिस्ट बनाई पहले, लगभग 150-200 परिवारों की लिस्ट है, जो विधवा महिलाएं हैं या जो घर काम करने वाली महिलाएं हैं या जो कारपेंटर्स के काम करते हैं, कड़िया काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ऐसे 150-200 परिवारों की लिस्ट हमने बनाई है। हमारा जो खाने का पैकेट्स है वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो सोर्सेस है, हमारे जो जिसको बोलते हैं कि हाथ पैर हैं, जी। हमारे जो, मैं अकेला तो हूँ नहीं, पूरा टीम वर्क है। तो हमारे जो कार्यकर्ता है, दूसरे हमारे एक ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथी हैं जितेंद्र मोहट, और डिम्पल गुप्ता है, फिर वो मुकेश गुप्ता जी है, फिर वो देवेंद्र मेहता जी है, रविंद्र पड़वल जी है, रामभाव मेश्राम जी है, तो फिर हेलेन मैथियास है। ऐसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग अलग अलग क्षेत्र में नाम निकाल कर उनके घर घर तक हम लोग खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद वो लोग अपने हाँ, यहाँ 400 पैकेट रोज इकट्ठा होता है। फिर हम लोग 50-50 का ग्रुप बना के एक बस्ती में 50 जाए, एक बस्ती में 50 जाए, एक बस्ती में 50 जाए, ऐसा हम लोग व्यवस्था करते हैं। 400 पैकेट मतलब आपको बता रहा हूँ मैं, 400 पैकेट मतलब 400 पैकेट नहीं है, 400 परिवार के लगभग जाता है। एक घर में अगर 3 जन 4 जन है तो हमारी जो, हमें जैसे राम मंदिर ट्रस्ट से हमें पूरा 200-300 लोगों का पूरा खिचड़ी हमें मिलता है बना करके, एक टब बड़ा डब्बा मिलता है हमें राम मंदिर ट्रस्ट से। वहाँ से फिर हम लोग वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो एक घर में 4 जन तो 4 जन पूरा भरपेट खाते हैं। वैसे ही जन कल्याण समिति से हमको पूरा डब्बा भर के मिलता है, मतलब 200-300 लोगों का मिलता है। तो वो व्यवस्था हम ऐसा करते हैं कि एक आदमी नहीं खाए, पूरा परिवार खाए। अगर हमारा खाना जा रहा है तो पूरे परिवार को मिले। अब रिक्शा ड्राइवर कुछ है तो उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसके बच्चे हैं, हम रिक्शा ड्राइवर को एक पैकेट ऐसे दे देंगे, बाकी 3 लोग तो उसका मुंह देखेंगे, ये भी उचित नहीं है। तो हमारे कार्यकर्ता उनको पूरे परिवार को खाना खिलाते हैं। ये व्यवस्था हम करते हैं अपने। हर आदमी के लिए अलग अलग पैकेट बनाते हैं या एक ही साथ में एक पैकेट बना के एक परिवार को दे देते हैं? नहीं, पैकेट जैसे देखिए, जो पैकेट अभी महानगर पालिका से हमें पैकेट्स आता है, लगभग 60-70 पैकेट्स हमें महानगर पालिका से आता है। नितिन सालागरे जी की तरफ से हमें 50-60 पैकेट्स मिलते हैं। विनी डिसूजा की तरफ से हमें 50-60 पैकेट्स मिलते हैं। तो 150-200 पैकेट्स हमारे पास ऐसे हो जाते हैं। इसके बाद जो जन कल्याण समिति से 200 लोगों का लगभग खाना मिल जाता है हमको, और 200 लोगों का राम मंदिर ट्रस्ट से मिल जाता है। तो 400 लोगों का खाना ये होता है, और लगभग 500-600 लोगों का खाना मिल जाता है। अब 500-600 अगर डिवाइड करता हूँ मैं, तो 200 परिवार खाता है, 150-200 परिवार खाता है। एक परिवार में अगर 4 लोग को पकड़े हम, तो आराम से 150-200 परिवार हमारा खाना खाता है। बहुत अच्छा। तो इसमें आपके जो भी कार्यकर्ता हैं, क्या वो खुद भी कुछ सहयोग कर रहे हैं? आपकी पार्टी की तरफ से आपके जो स्थानीय लीडर हैं उनसे क्या क्या सहयोग मिल रहा है? कौन? देखिए, अभी स्थानीय लीडर की बात क्या करूं मैं। हाँ, सहयोग मतलब क्या है कि अब पहले तो हमने यहाँ पर जो शुरुआत किया कि हम लोगों ने, जितेंद्र मोहट और हमने खुद ने अपनी जेब से पैसे निकाले, कुछ राशन मंगवाया, हमने कुछ डोनेशन से इकट्ठा किया हमने राशन के माध्यम से, कि भाई 10 किलो 20 किलो चावल मिल जाए, गेहूँ मिल जाए, आटा मिल जाए, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया। लेकिन ये बहुत दिन तक चल नहीं पाया, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशंस है। और जो नगर सेवक जो लोग हैं वो अपने आप में अपने अपने वार्डों में बिजी हैं। फ़ोन करने पर पता चलता है कि बहुत बिजी लोग हैं, अपने अपने वार्डों में बिजी, वो भी अपने वार्ड की सेवा कर रहे हैं। मैं उनको बोल नहीं सकता हूँ। तो उनको फ़ोन करने के बाद मुझे जब लगा कि नहीं यार, वो अपने वार्डों में सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। 1-2 नगर सेवक जैसे नितिन सालागरे जी है, विनी जी, उन्होंने हमको थोड़ा सपोर्ट किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार, हम किसी से कम तो है नहीं। हम भी अगर समाज सेवा करने उतरे हैं तो हमको किसी से कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। फिर अपने तरीके से जन कल्याण समिति हो, राम मंदिर ट्रस्ट हो, उसमें जासवंती वरदराज जी का हमको सहयोग मिला। उन्होंने हमें राम मंदिर ट्रस्ट तक पहुँचाया।
और भी 1-2 कार्यकर्ताओं को हमें सहयोग मिला, जो जन कल्याण समिति की तरफ हम तो पहुँचाया वहाँ तक, तो वहाँ से हमें भोजन मिलना शुरू हो गया। तो हमें पार्टी का जो सहयोग मिलना था, जो जिस तरीके से सहयोग मिलना है, अब वो जो माध्यम है वो सहयोग मिल रहा है, उसमें पार्टी का विषय तो ला नहीं सकते अपन। मतलब आपको इस संकट की घड़ी में चाहे जहाँ से भी मिले सहयोग, आप उसे लेकर के जनता तक पहुँचाने का ध्येय रखते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे वार्ड की जो भूखी जनता है वो भूखी न रहे, बस कोई भूखा ना सोए, चाहे मुझे कहीं से मिले, चाहे वो मुझे जन कल्याण समिति से मिले, चाहे वो मुझे राम मंदिर ट्रस्ट से मिले, चाहे वो किसी मस्जिद कमेटी से मिले, मुझे मेरे यहाँ तक मेरे जो गरीब परिवार है, जो भूखे हैं, उन तक भोजन पहुँचाना, ये मेरा लक्ष्य है। ये हैं संजीव सिंह जी, जिन्होंने अपनी पूरी परेशानियों को जो है आपके सामने रखा। और हमारे साथ में हैं मैडम, आप संजीव जी के साथ में आप यहाँ पर कितने दिन से जुड़ी हैं और क्या कर रही हैं आप? हम यहाँ 8 दिन से जुड़े हैं सर के साथ। सर हमारे तक खाना पहुँचा देते और जो जिनको चाहिए उनके घर तक हम पहुँचा देते, यानी मेन काम हमारा सर करते हैं। सर के बाद हम लोग उनको घर तक खाना पहुँचाते हैं। हाँ, जगह जगह पहुँचाना हमारा जिम्मेदारी है। जब लोगों से मिलती हैं रोज जा करके, और तो वो खाने के बारे में वो कोई शिकायत करते हैं? नहीं, तारीफ करते हैं कुछ ऐसा? तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं? हाँ, तारीफ करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि धन्यवाद आपका, जो आप हमारे लिए इतना काम करते हैं। जो काम करने के लिए जो आदमी लोग इकट्ठा एक घर में रहते हैं, उन लोग को मेन प्रॉब्लम उन लोग को है खाने का, तो मेन उन तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा। कहाँ से आती हैं आप? हम इधर सर के वार्ड से ही हैं। अच्छा, यहीं पे रहती हैं? स्थानीय रहवासी। आप लोगों को अच्छी तरह जानती हैं? हाँ, जानती हूँ मैं। जरूरत है, किसको नहीं है। बहुत अच्छा। मैडम, आप कहाँ से आती हैं? सर, मैं इधर ऑफिस के बाजू में ही रहती हूँ, और जो खाना मैं पहुँचाती हूँ ना, जात पात तो पहले हम लोग देखते नहीं हैं, सबके घरों में खाना पहुँचा रहे हैं। तो उसमें क्या, कोई गरीब भी अमीर भी है, लेकिन जिसको खाने की ज़रूरत है वो लेते हैं और खाते भी है। और खाने के बाद बोलते हैं आप लोग की शुक्रिया है कि जो यहाँ तक हमारे तक आते कि खाना दे के जाते हैं। हाँ, तो वो लोग पूछते भी है किस पार्टी से है, क्या है। हम लोग पार्टी का नाम बिंदास लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट करता है हम उनका नाम लेते हैं। तो हम सीधा बोलते हैं भाई, हमारे हेल्प करने के लिए कांग्रेस से संजीव सर है, वो हमारी हेल्प करते, तो हमारे हाथ में खाना आता है, हम आपके गली तक खाना पहुंचाते हैं। हाँ, जैसे संजीव जी ने कहा कि हमको इस समय कहीं से भी खाना मिल रहा है, हाँ, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपके लिए ला करके आप तक पहुंचाते हैं और हमारे कार्यकर्ता आपके घर तक पहुंचाते हैं। हाँ, तो ऐसा खाने को लेकर के किसी ने शिकायत किया? नहीं, कोई शिकायत नहीं किया, और उल्टा हम लोग खाना लेके जाते तो पूछ के लेते भी है खाना। अच्छा। हाँ। कितने कार्यकर्ताओं तक आप घर तक पहुंचाती हैं? हम लोग खाना तो 200-300 जन के हाथ में देते हैं। 100 आदमी का खाना आता है, लेकिन एक फैमिली में 7 जन 8 जन रहते हैं। खाना हम उनको पूरा देते हैं, पूरी फैमिली को। खाना कम पड़ता है, वापस हम ऑफिस में आते हैं, फिर वापस खाना लेके जाते हैं। मतलब आप पूछती हैं कि आपको कितने खाने की जरूरत है? हाँ, कितने में आपका हो सकता है? हाँ, उतना ले लो। हाँ, बहुत अच्छा। और इतना भी बोल के देती हूँ, जितना खाना उतना ले लो आप खाना, लेकिन खाना वेस्ट मत करो, आगे वाले को भी पहुँचना चाहिए। जरूरतमंद आदमी हाँ, कि कोई भूखा रह जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये आप ध्यान रखिए अच्छी तरह से। जैसा कि आपने देखा, संजीव जी के साथ में जो कार्यकर्ताएं हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनमें एक और हमारे सामने एक कार्यकर्ता उनके बैठे हैं, जरा हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, संजीव जी के साथ आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? मैं संजीव जी के साथ कम से कम 10 साल से जुड़ा हूँ। मैं उनके साथ में, उनके अंडर में कम से कम 10 साल से कांग्रेस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। और संजीव जी का तो आपको तो पता है स्वभाव की समाज सेवा करना, और उनसे ही समाज सेवा की प्रेरणा मुझको भी मिली है। और पिछले हम लोग 1 महीने से, जब से लॉकडाउन हुआ है, तो सबसे पहला हम लोग ने हमारे वार्ड में हमारी सैनिटाइजर मशीन मंगाकर संजीव जी के माध्यम से, हमारे यहाँ भी फ्रेंड है देवेंद्र मेहता, हमारे ब्लॉक के उपाध्यक्ष असगरी भाई, फैजल भाई और मुकेश गुप्ता जी, यूनिस पटेल जी, इन सब लोगों के थोड़ा बार सहयोग से हमने हमारी मशीन और सैनिटाइज़र का जो लिक्विड आता है वो लिक्विड लेके हम लोग ने वार्ड नंबर 72, वार्ड नंबर 80 लोगों के हर एक एरिया में 2 से 3 टाइम तक अभी तक हम सैनिटाइजर करके रखे। और उसके बाद ये खाने का जो सिस्टम हमने शुरू किया, पहले तो हम फिलहाल तो हमारे पास जो मूलधन था, थोड़ा हम लोग भी कोई बड़े पैसे वाले नहीं है, थोड़ा सब निकाल के हम लोग ने मूलधन से, यहाँ पर गरीब लोग है, जो महिलाएं जाती है घर काम करती है, कुछ दिहाड़ी मजदूर है, कम से कम 150-200 मजदूर हमारे यहाँ पे फंसे हैं, जो बिल्डिंग का काम चालू है, उनके बिल्डर लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो डेली उनको भी हमने राशन दिया है। अभी जब से खाने का व्यवस्था संजू भैया ने यहाँ से 3-4 जगह से कराया है, राम मंदिर ट्रस्ट से, जनसेवा से, बाद में हमारे जो
नगर सेवक है नितिन सलागरे जी और विन्नी डिसोजा, इनका तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि इस समय ऐसे समय उन्होंने हमारे वार्ड में हमारी जो जनता भूखी नहीं रहे, इसके लिए हमको जो सहयोग किया, इसके लिए उनका वेल थैंक यू। और हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हम यही नहीं कि खाना ही नहीं, हम लोगों को फ़ोन करके ये भी पूछते हैं कि आपको दवाइयाँ भी अगर कम गिरती होगी तो वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और ये पूरा वार्ड नंबर 72 और वार्ड नंबर 80 तक संजू सिंह जी के माध्यम से और उनके मार्गदर्शन से और सुरेश शेट्टी साहब के आशीर्वाद से हम ये काम कर रहे हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इस बीच आपने जैसे कहा कि आप बहुत पैसे वाले नहीं हैं, एक साधारण कार्यकर्ता हैं, तो आपकी पार्टी के जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, क्या आपने उनसे जाकर के कभी कहा कि भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, आप यहाँ के बड़े नेता हैं तो कुछ मदद करिए, हमारा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा किया आपने? नहीं सर, कैसा है कि ब्लॉक अध्यक्ष का एक पोस्ट है ना, उसका भी अहम रखता है कि अगर फिलहाल तो अगर आपको कुछ भी काम करना है तो पहले आपको आपके अंग मेहनत से ही करना पड़ता है। कि लोग कैसा जब आपका काम देखते हैं, वर्क देखते हैं, तो लोग खुद बोलते हैं कि काम कर रहा है तो उसको सहयोग देना चाहिए। तो जिस तरीके से काम हमने शुरू किया है तो हमारे भी सहयोगी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि हम आपको सहयोग करेंगे। एक आध दो जन सहयोग करने के लिए सामने आ रहे हैं, तो एक आध दो दिन में उनका भी ज़रा ट्रांसपोर्ट थोड़ा बंद है, तो ट्रांसपोर्ट चालू होगा तो उनके पास से भी सहयोग हमको मिलेगा, तो वो धीरे धीरे सहयोग करेंगे हमको। अच्छा, मतलब पहले आपकी काबिलियत को परखते हैं बड़े नेता, इसके बाद आपको प्रमोट करते हैं या आपको चांस देते हैं, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल बड़ा नेता तो किसी भी पार्टी का हो, सारी जितनी भी पार्टियां हैं सबके बड़े नेता इस समय अंडरग्राउंड कहें या भूमिगत कहें, उनके साधारण जो वार्ड लेवल के जो कार्यकर्ता हैं वही इस समय सक्रिय हैं। इक्की दुक्की पार्टियों के जो अपने आप को साबित करने के लिए, बड़े नेताओं की निगाह में उठाने के लिए जो अपने आप को प्रयासरत हैं, वही लोग एक्टिव हैं। बाकी सारी पार्टियों के नेता, मैंने जिनसे भी बात किया सबका यही कहना है कि बाकी सारी पार्टियों के नेता, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो, मन से हो, कांग्रेस हो, सारे की सारी पार्टियों के बड़े नेता इस समय भूमिगत हो गए हैं और अंधेरी की जनता अपने आप को लावारिस महसूस कर रही है। अक्षय तुंग, 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद।